वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम 7 मई 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और आज के करंट अफेयर्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। So India became the first country in the world to develop genome edited rice varieties. What are the names of these rice varieties? आपसे क्या पूछा गया है कि इंडिया जो है ये पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट ऐसी कंट्री बन गया है जिसने डेवलप किया है जिनोम एडिटेड राइस वेराइटीज को। सो आपसे पूछा गया है कि ये जो राइस वेराइटीज हैं जो कि जिनोम एडिटेड है, इंडिया के द्वारा अभी रिसेंटली डेवलप की गई हैं, इनके नाम क्या है। सो कौन कौन सी राइस वेराइटीज हैं यहाँ पे? आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। सो कौन कौन सी है? ए में आपके पास क्या है? DRR राइस 100 कमला एंड पूसा DST राइस 2। ये दोनों जो है ये आपकी जिनोम एडिटेड राइस वेराइटीज है जिनको रिसेंटली डेवलप किया गया है इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड एम फॉर नेचर टू बूस्ट ग्लोबल इकोसिस्टम मॉनिटरिंग। आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया है एम फॉर नेचर को टू बूस्ट ग्लोबल इकोसिस्टम मॉनिटरिंग। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO के द्वारा जो है अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है एम फॉर नेचर को टू इम्प्रूव मॉनिटरिंग ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेल्टिंग ATM हैज़ बीन अनवेल्ड बाय विच फिनटेक कंपनी। आपसे पूछा गया है कि इंडिया का फर्स्ट गोल्ड मेल्टिंग ATM जो है रिसेंटली इसकी अनवेलिंग की गई है। सो कौन सी फिनटेक कंपनी के द्वारा जो है इसको रिसेंटली अनवेल किया गया है? सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोल्ड सिक्का। सो रिसेंटली गोल्ड सिक्का ने जो है वो अनवेल किया है इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेल्टिंग ATM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री क्लोजेस चेनाब वाटर थ्रू बगलीहार डैम गेट्स। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री के द्वारा जो है अभी रिसेंटली क्लोज कर दिया है क्लोज कर दिया गया है चेनाब वाटर को थ्रू बगलीहार डैम गेट्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंडिया। सो रिसेंटली इंडिया ने जो है वो क्लोज कर दिया है चेनाब वाटर को थ्रू बगलीहार डैम गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द सेल ऑफ हॉक आई 360 टेक्नोलॉजी टू इंडिया। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री ने जो है अभी रिसेंटली अप्रूव कर दिया है कि वो सेल करेंगे इंडिया को हॉक आई 360 टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी USA। सो रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा जो है अप्रूव किया गया है कि वो सेल करने जा रहे हैं इंडिया को हॉक आई 360 टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फुटबॉल क्लब वॉन 2025 कलिंगा सुपर कप एंड क्वालिफाइज फॉर AFC चैंपियंस लीग। आपसे पूछा गया है कि कौन से फुटबॉल क्लब ने जो है अभी रिसेंटली जीत लिया है 2025 कलिंगा सुपर कप को एंड इस टीम ने जो है वो क्वालिफाई कर लिया है फॉर AFC चैंपियंस लीग। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गोवा FC। सो रिसेंटली गोवा FC के द्वारा जो है, जो कि एक फुटबॉल क्लब है, इसके द्वारा जीत लिया गया है 2025 कलिंगा सुपर कप को एंड क्वालिफाई कर लिया है फॉर द AFC चैंपियंस लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड द फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म। आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है अभी रिसेंटली सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया है टेस्टिंग द फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी DRDO। सो रिसेंटली DRDO ने जो है वो सक्सेसफुली टेस्टिंग कर ली है स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है अभी रिसेंटली री इलेक्ट कर लिया गया है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लॉरेंस वोंग। सो लॉरेंस वोंग को जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर लिया गया, री इलेक्ट कर लिया गया है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द फर्स्ट नेशनल मीडिएशन कॉन्फ्रेंस 2025 बीन इनॉग्रेटेड। आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे जो है इनॉग्रेशन की गई है फर्स्ट नेशनल मीडिएशन कॉन्फ्रेंस 2025 की। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली में जो है वो इनॉग्रेशन की गई है फर्स्ट नेशनल मीडिएशन कॉन्फ्रेंस 2025 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च यूनिफाइड ECI नेट ऐप इंटीग्रेटिंग 40+ एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस।
आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो अभी रिसेंटली लॉन्च किया है यूनिफाइड ईसी नेट ऐप को, इंटीग्रेटिंग 40 प्लस एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी ईसीआई के द्वारा जो है अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है यूनिफाइड ईसीआई नेट ऐप इंटीग्रेटिंग 40 प्लस एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस। अब यहाँ पे हमने बार बार ऑर्गेनाइजेशंस की बात की है, जैसे आपका ईसीआई है यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आरबीआई, नीति आयोग, डीआरडीओ, इसके अलावा आपके इसरो, ये जितनी भी आपकी नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके हेडक्वार्टर्स, इनके करंट चेयरपर्सन, इनकी कब इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। सो ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, ये आपका एग्जाम्स परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसका जो वीडियो है ये अलग से बन चुकी है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली स्टडी कर सकते हो। उसका जो लिंक रहेगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे की। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश डिड द आईएएफ कैरी आउट द हिस्टोरिक नाइट लैंडिंग ऑन द गंगा मोटरवे। आपसे क्या पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कैरी आउट किया गया था हिस्टोरिक नाइट लैंडिंग को ऑन द गंगा मोटरवे। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन थे लखनऊ, शाहजहांपुर, वाराणसी एंड प्रयागराज। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी शाहजहांपुर। सो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कैरी आउट किया गया था द हिस्टोरिक नाइट लैंडिंग को ऑन द गंगा मोटरवे। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा, ऑन विच नेशनल हाईवे विल द शिलोंग सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर बी बिल्ट। आपसे पूछा गया है कि कौन से नेशनल हाईवे पे जो है शिलोंग सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर जो है ये बनाया गया है। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगी NH06, NH05, NH09 एंड NH10। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है अपनी प्रीवियस वीडियो में। इसका जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये थे आपके आज के यानी 7 मई 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।